हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको आदाब, सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश खुश रखे। बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने 2 क्लासेस अभी तक अटेंड किए हैं। एक है जिसमें हमने डिस्कस किया सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया है अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इस क्लास में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। थर्ड वाला जो हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको पता है ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट्स एज वेल एज मेथड्स फ्रॉम पेरेंट टू सब क्लास और पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो मल्टी लेवल जो है, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ। सपोज हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2। गौर से सुनना बेटा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप तवज्जो रखिए। एंड क्लास 3, 3 क्लासेस हैं हमारे पास। क्लास 1 है, क्लास 2 है एंड क्लास 3 है। ठीक है, क्या है कि अगर क्लास 1, सपोज मैं इस क्लास को क्लास 1 बोलता हूँ। ठीक है, पहला वाला क्लास जो मेरा है, पहला वाला क्लास जो मेरा है, मैं यहाँ पे ये वाला क्लास, ये क्लास 1 C1। ठीक है, दूसरा क्लास है C2। ठीक है, और तीसरा क्लास है मेरा C3, क्लास 3। 3 क्लासेस मैंने अभी तक यहाँ पर क्रिएट किए हैं। सपोज इस क्लास के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इस क्लास के अंदर आपको मिलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स प्लस क्या मिलते हैं, मेथड्स। ये 2 चीज़ें आपको एक क्लास में मिलती हैं, एट्रीब्यूट्स एज वेल एज मेथड्स। यहाँ पर भी आपको वही 2 चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर भी इस क्लास 3 में भी आपको वही चीज़ें मिलती हैं। सपोज हमारे पास 3 क्लासेस हैं और तीनों क्लास में एक कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन है। फॉर एग्जांपल नेम, कास्ट और ऑक्यूपेशन। समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर भी इस क्लास में नेम, ऑक्यूपेशन आ रहा है, कास्ट आ रहा है। नेम, ऑक्यूपेशन एंड कास्ट आ रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है नेम, ऑक्यूपेशन एंड कास्ट। एक तरीका है, मैं अलग अलग क्लास बनाऊँ, यहाँ पर भी डिक्लेयर करूँ नेम, कास्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ ए पर्सन। यहाँ पर भी नेम, कास्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ ए पर्सन। यहाँ पर भी नेम, कास्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन क्या होता है, कोड ज़्यादा बनता है, उससे कोड की रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ा मसला जो होता है, जिसको हम रिडंडेंसी बताते हैं, वो कोड में आती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कोड की जो ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले क्लास को, क्लास 1 को पेरेंट क्लास बनाता हूँ। ये मेरा पहला पेरेंट क्लास है, P1। ठीक है, पेरेंट क्लास। और यहाँ के कैरेक्टर्स ट्रांसफर होके आ जाएंगे इस वाले क्लास में। तो ये बन गया पेरेंट क्लास और ये वाला क्लास मेरा बन गया यहाँ पे सब क्लास। ये सब क्लास। ठीक है, सब क्लास भी कहते हैं इसको, चाइल्ड क्लास भी कहेंगे। ठीक है, अब इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड होंगे, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से होके इसके अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है एज पेरेंट क्लास। और पेरेंट क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स चाइल्ड क्लास में, जो सब क्लास होता है, इसमें शिफ्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। तो करना क्या होता है, यहाँ पे कॉल करना है। किसको कॉल करना है, किसको कॉल करना है यहाँ पे, इस पेरेंट क्लास को। ठीक है, तो यहां तक अगर आप देख रहे हो, ये तो सिंगल इनहेरिटेंस है, बिल्कुल है सिंगल इनहेरिटेंस। एक पेरेंट क्लास है, एक सब क्लास है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सिंगल इनहेरिटेंस। क्या है, क्या ये पॉसिबल है कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स है इसके अंदर, इस सब क्लास के अंदर, हम इसका भी और एक सब क्लास यहाँ पे बना देंगे और एक सब क्लास बनाएंगे, ये वाला सब क्लास। ठीक है,
ये और एक सब क्लास बन गया मेरा। इसको भी मैं कहूंगा कि आपको मैं सब क्लास बनाता हूं। इस सब क्लास में क्या है, ये कॉल करेगा ये वाला सब क्लास। किस सब क्लास को कॉल करेगा, इस सब क्लास को। इस सब क्लास के कैरेक्टर्स इसमें आ जाएंगे, यानी कॉल होगी, किसकी कॉल होगी, इस वाले सब क्लास को। उसका मतलब है कि ये जो मेरा सब क्लास है, इसका पेरेंट क्लास जो है वो ये बनता है, इसका पेरेंट क्लास। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जब इसको मैं पेरेंट क्लास बना दूंगा इस सब क्लास के लिए, ये मेरा पेरेंट क्लास बन गया अब, और ये इसका सब क्लास बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहां से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होके आ जाएंगे इस वाले में, और यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें। तो इसी तरीके से और एक भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक सब क्लास भी बना सकते हैं, इसमें इसके ट्रांस शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक चेन बना सकते हैं हम। तो एक ही लेवल पे इनहेरिटेंस खत्म नहीं होती है, तो इनहेरिटेंस पास ऑन होती है। एक लेवल, ये पहली लेवल है इनहेरिटेंस की, ये सेकंड लेवल है इनहेरिटेंस की, और ये थर्ड लेवल है इनहेरिटेंस की। तो उसका मतलब है इनहेरिटेंस मल्टी लेवल पे हो जाती है। इसके कैरेक्टर चूंकि इसके अंदर आ जाएंगे, और ऑटोमेटिकली इसके कैरेक्टर्स इसके अंदर भी आ सकते हैं, इसके कैरेक्टर्स जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स हैं। यानी ये वाला क्लास जो मेरा बनता है, इसको मैं कह सकता हूँ कि सुपर क्लास है। सुपर क्लास, इसके कैरेक्टर्स इसमें आ गए, ये पेरेंट बन गया है इसका, ये पेरेंट बन गया किसी और चीज, किसी और सब क्लास का। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस जो है हम क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं चेन ऑफ इनहेरिटेंस बाय क्रिएटिंग सब क्लासेस, इजंट सो? वी कैन क्रिएट ए चेन, हम चेन क्रिएट कर सकते हैं। किन की चेन क्रिएट कर सकते हैं, सब क्लासेस की। किन की चेन क्रिएट कर सकते हैं, सब क्लासेस दैट इनहेरिट फ्रॉम अदर सब क्लास। इस ये सब क्लास है, तो इनहेरिट यहां से हो जाएंगे इस सब क्लास में, इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाएंगी इसमें। तो रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट है कि एक ऐसी इनहेरिटेंस बनती है जिसमें क्या होता है कि एक ही लेवल पर इनहेरिटेंस खत्म नहीं होती। जितना आप चाहोगे, जितना खींचना चाहोगे, वहां पर आप इस इनहेरिटेंस को ले सकते हो, उतनी लेवल्स पर आप इसको ले सकते हो। तो जाहिर सी बात है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, तो मैं कहूंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एज वेल एज मेथड्स फ्रॉम ए क्लास दैट ऑलरेडी इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। इस क्लास के जो दैट ऑलरेडी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। ओके, this means that the subclass, ये वाला subclass can be derived from a parent class, is not so? And this very subclass can be used as a parent class for another subclass. Similarly, this kind of chain follows. It can grow as you want. ठीक है, तो ये है डेफिनेशन किस चीज की, इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। एक प्रोग्राम की मदद से हम करेंगे, जितना हो सकेगा मुझ में जितनी सलाहियत है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बता दूंगा। आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है, इट अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट, बिल्कुल, इट अलाउज ए क्लास, it allows a sorry it allows a class to inherit means to get, to fetch, inherit करना, ट्रांसफर करना। to inherit what? to inherit properties and methods। किससे? properties and methods, कहां से? from a class that is already, उस क्लास से, from a class that is already, जो already सब क्लास है, that is already क्या है, बना है, that is already inherited from another class, already inherited from another class। ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा है हमने? इट अलाउज ए क्लास, एक क्लास को जो सब क्लास हमारा होता है,
टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, कि वो सब क्लास मेरा, जैसे कि यहाँ पे ये सब क्लास, ये वाला सब क्लास, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम ए क्लास दैट इज ऑलरेडी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, तो किसी भी क्लास को ये एलो करता है, इस वाले सब क्लास को उस क्लास के प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना जो ऑलरेडी किसी और क्लास से इनहेरिट होके आया है। समझ आ रही है बात? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि तीन क्लास है मेरे, ये एक पेरेंट क्लास है, दूसरा पेरेंट क्लास है, तीसरा पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड जो है यहां से शिफ्ट होके आ जाएंगे, यहां से शिफ्ट होके आ जाएंगे इस क्लास में, और यहां से शिफ्ट होके आ जाएंगे इस क्लास में। इट अलाउज दिस वेरी क्लास to inherit the properties as well as methods from this class that has already taken its properties as well as methods from this very class. This is the multi-level inheritance and nothing more than that. ठीक है, यहाँ पर और एक क्लास बना दो, कोई टेंशन नहीं है, और एक क्लास बना दो। ठीक है, इट आल्सो इनहेरिट्स, अगर ये यहाँ से इनहेरिट करेगा तो हम कहेंगे इट अलाउज द सब क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट क्लास व्हिच हैज ऑलरेडी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर सब क्लास। तो ये चेन जो है वो चलती रहती है। It allows a class to inherit properties and methods from a class that has already inherited from another class. क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है डेफिनेशन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सब क्लास कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम ए पेरेंट क्लास। बिल्कुल, सब क्लास, पहले सब क्लास कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम ए पेरेंट क्लास से ये सब क्लास पहले डिराइव करेंगे, सब क्लास, एंड देन, और फिर क्या करेंगे, एंड देन फिर क्या कर सकते हैं, एंड देन सब क्लास कैन बी यूज्ड एज पेरेंट क्लास। बिल्कुल, एंड देन दिस सब क्लास कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए पेरेंट क्लास। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो यहां पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। सब क्लास कैन बी डेराइव्ड, सब क्लास जो है वो हम डेराइव कर सकते हैं, कहां से? पेरेंट क्लास से। एंड देन, और फिर यही सब क्लास जो है मेरा क्या बनता है? कैन बी यूज्ड एज ए पेरेंट क्लास। हम उसको फिर से पेरेंट क्लास बना सकते हैं। तो ये चेन जो है इनहेरिटेंस की, ये चलती रहती है। जितना आप खींचना चाहते हो ये आप उसको खींच सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे, चलो एक प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि ये वाला जो मेरा है, ये वाला, हाँ जी, ये वाला जो मेरा है ये ग्रैंडफादर है, ये हमारा, ये जो है ये इसको हम कंसिडर करते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के कैरेक्टर्स किस में आ गए? उसके सन में। ठीक है, और फिर किसके अंदर आ गए? ग्रैंडसन में। तो बिल्कुल ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। समझ आ रही है बात? ग्रैंडफादर हम क्रिएट करेंगे पहले सुपर क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास बना देंगे, फिर इस यहां से कॉल करेंगे, इसमें सन दूसरा क्लास बना देंगे, फिर इसके कैरेक्टर्स इसमें शिफ्ट करेंगे। तो इसका मतलब है ये पहला पेरेंट क्लास है, ये दूसरा पेरेंट क्लास है, लास्ट वाला मेरा पेरेंट क्लास है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेटा एक कंप्यूटर साइंस है, जहां पर हर किसी बात को, हर किसी चीज को परखना पड़ता है, पड़ता है। हर कोई चीज मशीन पे रन करनी पड़ती है। जब वो वहां से प्रूव होके आ जाएगी तब ही हमारी बातें काम की होती है, वरना ये तो इसको हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि यह थ्योरी है। तो जब तक कि हम इसको प्रैक्टिकल शक्ल ना दें तब तक ये किसी काम का ही नहीं है। यहाँ हर एक चीज को प्रूव करना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग, बट जो कुछ भी आपकी जुबान से निकलेगा उसको मशीन की जो भट्ठी है वहां से पक के आना है, वहां से प्रूव होके आना है, तब कहीं जाकर आपकी बात सही लगती है। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिकल्स का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम रखेंगे ग्रैंडफादर। ठीक है, ये एक मेरा क्लास बन गया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। ठीक, तो इस कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे हम,
इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर इसमें हम रखेंगे नेम, ठीक है, ये ट्रांसफर होके आ जाएगा ये वाला नाम, ये एट्रीब्यूट, क्योंकि उसके सन को भी नाम होगा, कोई ना कोई नाम तो हो सकता है, ये वाला एट्रीब्यूट तो उसके साथ होगा। कोई कास्ट होगी, कास्ट हालांकि सेम हो सकती है लेकिन होगी तो जरूर, कास्ट भी होगी, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन जरूर हो सकती है, ठीक है। ये तीनों जो है हमारे एट्रीब्यूट्स ये कॉमन होंगे, हमारे जितने भी क्लासेस बनेंगे उनके पास नाम होगा, कास्ट होगा, ऑक्यूपेशन होगा, क्योंकि हम दूसरा क्लास सन बनाने वाले उसका भी नाम होगा, तीसरा क्लास ग्रैंड सन बनाने वाले उसका भी कोई नाम होगा, ठीक है। अब इनको डिक्लेयर करेंगे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद सेल्फ डॉट क्या है दूसरा, कास्ट इज इक्वल टू कास्ट, क्लियर। उसके बाद तीसरा क्या है, सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू ऑक्यूपेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो ये एक मेथड भी यहाँ पे डिफाइन करके रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है ना, ये चीजें ये कॉमन होंगी, ग्रैंड सन, ये जो सन हम आगे बनाने वाले हैं क्लास उसमें भी, और उससे आगे बनाने वाले क्लास जो ग्रैंड सन है उसमें भी ये तीनों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक इसको हम कहेंगे गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स, इसका नाम रखेंगे इस मेथड का, इसके अंदर हमने सेल्फ को रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर ये प्रिंट करवा देगा आपकी जन्म कुंडली, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, योर डिटेल्स और ठीक है, ये तो प्रिंट होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा उसमें, उस डिटेल में आपका नाम आ जाएगा, सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद आ जाएगा सेल्फ डॉट कॉस्ट, उसके बाद है सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन, ठीक है। तीनों आ गए हमारे पास। कौन कौन सा आ गया, ये हमें प्रिंट करवा देगा, योर डिटेल्स, आपका नाम, आपकी कास्ट और आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये एक मेथड है जो जिसको हमने किस में रखा है, जिसको हमने रखा है इस पेरेंट क्लास में, ठीक है। तो ये पेरेंट क्लास मेरा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पेरेंट क्लास बनता है, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाके ऐसी बातें होती, तो ये मेरा पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये मेरा पेरेंट क्लास बन गया, इसके अंदर ये सारी बातें आ गई। क्या हो गया भाई, स्पेस कम लग रही है इससे, जो कोड हम लेकर आए हैं उसको यहाँ पर, तो भाई साहब कितनी जगह चाहिए आपको, ऐसा कितना कोड हमारे पास है, ठीक है। देखो जगह उतनी ले ली, लेकिन मुझसे तो बहुत काम करवाया इसने। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, ये मेरा बन गया, कौन सा क्लास है ये हमारा क्लास है ग्रैंडफादर का क्लास, ठीक है। तो ये मेरा, सॉरी ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारे तरीके हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक, क्लियर। तो ये मेरा बन गया पेरेंट क्लास, ये मेरा बन गया पेरेंट क्लास। तो इस पेरेंट क्लास में मैंने ग्रैंडफादर के जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने रखा है, ठीक है। हम वापस आ जाएंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा क्लास अब जनरेट करेंगे, क्लास कौन सा क्लास रखेंगे अब, हालांकि उसको ग्रैंडफादर रखा है, यहाँ पर सन रखेंगे, ठीक है, उसका बेटा, और कॉल करेंगे उस वाले को, क्योंकि ये वाला जो है ना, मैं इसको फादर बनाने वाला हूं, तो जाहिर सी बात है इसको मैंने यहां से कॉल करना है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ गया, ये तो बाप बन गया इसका, ठीक, क्लियर।
सन हमने दूसरा क्लास, हालांकि पहला वर्ड जो होता है क्लास का वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आप ना रखो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन गुड प्रोग्रामर की हैसियत से मैं बताना चाहूंगा कि ये रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहां पर भी एक कंस्ट्रक्टर रखेंगे, ठीक है, वही कंस्ट्रक्टर जो हमने यहां पे रखा है, ठीक है, यहां पर भी हमें इसको रखने की बहुत ज़रूरत है। अब क्या करना है, इस वाली क्लास को हमने कॉल करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉल कर दो भाई साहब, किसको कॉल कर दो, ग्रैंडफादर को कॉल कर दो, इस ग्रैंडफादर को, ठीक है। तो ग्रैंडफादर को कॉल करने के लिए उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा और यहां से ये वाली इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, जितने एट्रीब्यूट्स उसके अंदर है वो सारे के सारे इसमें आने चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने कॉल कर दिया, किसको कॉल कर दिया, हमने कॉल कर दिया इस ग्रैंडफादर की क्लास को। क्लियर। और एक क्लास बना देंगे हम, चलो फिर हम इसको ले लेंगे, ये दूसरा क्लास बन गया मेरा, ठीक है। हम इसको यहां पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ सॉरी यहां पे रखेंगे इसको, ठीक। ये दूसरा क्लास बन गया मेरा, ऐसा ये वाला दूसरा क्लास है, ठीक है। अब तीसरा क्लास भी बनाना है हमने, तीसरा क्लास बनाना है। तीसरा क्लास किसको बनाएंगे अब यहाँ पे, तो क्लास लिखेंगे, क्लास कौन सा क्लास बना देंगे अब, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का, ठीक है। अब चूंकि ग्रैंडसन जो है उसको मैं क्या बना रहा हूं, चाइल्ड क्लास, लेकिन किसका चाइल्ड क्लास, सन का, ठीक है। तो इसको इस वाले पोर्शन को मुझे कॉपी करके ले आना है, सन को, तो यहां पर मुझे अब ये जो क्लास है मेरा, ये चाइल्ड क्लास बन गया, लेकिन किसका चाइल्ड क्लास बन गया, इस वाले का, सन का, जो ऊपर बैठा है, ठीक है। वो खुद किसी और का बना है, ये चाइल्ड क्लास है इसका, ये पेरेंट क्लास है, सबका बाप ऊपर बैठा है, ये सुपर क्लास है। ये जो है ये वाला क्लास, क्लास सन, ये जो है चाइल्ड क्लास है इस वाले क्लास का, और ये मेरा जो ग्रैंड सन है तीसरा क्लास बन गया, और ये चाइल्ड क्लास है किसका, इस वाले क्लास का, सन का, ठीक है। उसका मतलब है ये वाला पेरेंट क्लास बन गया और ये चाइल्ड क्लास बन गया, यहां पर ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, ठीक है। तो ये सब सुपर क्लास है, सब क्लास है, दूसरा सब क्लास है। तो इसके अंदर भी हमने क्या रखना है, पूरी की पूरी जानकारी जो हमें चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है इस क्लास में, ठीक है। तो हम रखेंगे, अरे अच्छे से रखेंगे। अब फिर कॉल क्या इसको करना है या इसको करना है, हाँ बोलिएगा भाई साहब, कॉल किसको करूं, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, उसका नाम है सन, ठीक है। सन लिखेंगे यहां पे, भाई साहब आ जाओ, डॉट लिखेंगे, ठीक है, कॉल करने के लिए। बाकी सन के साथ जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको कॉपी करके ले आएंगे, यहां पे रखेंगे। क्लियर हो गया, हमारा प्रोग्राम तो क्लियर हो रहा है, यहां पे रखेंगे ये, कोई मसला नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है। तो पहला तो ये जो है ना, इसको मैं, ये और एक क्लास बन गई, इसको मैं कॉपी करके अपने वहां पे ले जाएंगे उसको, ठीक है, जहां मैं इसको रखता हूं, ठीक। ये वाला तीसरा क्लास हमारा बन गया है, ठीक। तो पहला ये, दूसरा कौन सा है, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है, ये हमारा बन गया तीसरा। क्लियर, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान है, आसान है। अब क्या करें, एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाला जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन 1 लिखेंगे, ग्रैंड सन 1 इज इक्वल टू, किसका ग्रैंड सन है, इसका, ये इसका सन है। तो इसको मैं यहां से मैं रखूंगा, भाई साहब आप यहां आ जाओ, और फिर अब आर्गुमेंट्स पास करेंगे। कौन कौन सा आर्गुमेंट देना है, सबसे पहले नाम देना है, नाम तो अपना ही रख, किसी और का रखेंगे, किसका नाम रखें, अरशद, ठीक है, अरशद साहब आ जाइए। अब अरशद साहब की कास्ट क्या है, वानी, वानी, ठीक है। अरशद साहब की जो लास्ट सन है, ग्रैंड सन, उसकी उसका जो ऑक्यूपेशन है
भाई साहब कोई ऑफिसर बने हैं, हम इसको लिखेंगे आप बन गए हो टीचर। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब चूंकि मेथड तो ना इसमें है, मेथड ना इसमें है, मेथड कहां पे है, ये वाला मेथड। ठीक है, अब मैं इसको फेच करूंगा इसके जरिए, GS1 ग्रैंड सन 1 डॉट क्या लिखेंगे, उसका नाम उस मेथड का। क्लियर, ठीक है। अब यहां से क्या क्या होके आ जाएगा, यूर डिटेल्स, हालांकि वो कहां पर बैठा है, ग्रैंडफादर में, वहां पर मेथड एक बैठा है। एक्सेस कहां कर रहा हूं, यहां से। ये तभी पॉसिबल है जब इनहेरिटेंस है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए भाई साहब क्या आ रहा है, यूर डिटेल्स अरशद वानी टीचर, नेम, कॉस्ट एंड यूर ऑक्यूपेशन। क्लियर, डन हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी है। तो ये जो इनहेरिटेंस है इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, बिल्कुल आसान है मल्टी लेवल की इनहेरिटेंस। ठीक, तो क्या है भाई साहब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो यहां पे शिफ्ट होंगे और ऑटोमेटिकली इसके इसके वाया क्लास 2 के वाया यहां पे चले जाएंगे। इसके एट्रीब्यूट्स पेरेंट 1 के एट्रीब्यूट्स किस में चले जाएंगे, इस वाले में चले जाएंगे, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है, इस चीज का चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली यहां से शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे। तो उसका मतलब है अगर हम देखेंगे इसके एट्रीब्यूट्स शिफ्ट हो रहे हैं इसके पास वाया यहां से। क्लियर हो गया। अब और एक क्लास बना दो, उसको बाप बना दो, ये कोई मसला नहीं, तो ये एट्रीब्यूट उसके पास भी आ जाएंगे, एट्रीब्यूट एंड मेथड। तो ये लेवल है ना, चेन ऑफ लेवल बना सकते हैं हम। इस चेन ऑफ लेवल को, इस चेन ऑफ लेवल ऑफ इनहेरिटेंस को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बता देंगे। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है, इट अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एज वेल एज द मेथड्स from the class that is already inherited, from another class। ठीक है, जो ऑलरेडी यहां से हुआ है, इस क्लास ने इसके जितने भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड से इनहेरिट करके लाए हैं, हालांकि ये खुद यहां से आया है, इनहेरिट होके आ गए हैं। ठीक है, तो उसके उस इससे क्या होगा, द सब क्लास इनहेरिट, ये जो सब क्लास है या ये वाले सब क्लास जो है, it inherit all the attributes and methods of the parent class, allowing them to reuse and extend the functionality। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मजेदार है। We can create a chain of inheritance, we can create a chain by creating more and more sub classes। जितने सब क्लासेस आप बना सकते हो, आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये था आज का क्लास। मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा, आपने अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लिखा होगा, जो कुछ भी आपको लिखने की जरूरत हो। तो मेरी तरफ से जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं, सबको लास्ट में यही गुजारिश है कि सुनते रहिए, हाँ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा बेटा। ओके भाई, खुदा।